पता नहीं क्या हो गया तुम्हारी सास को। अरे इतनी जिद औलाद को बागी बना देती है। अम्मी आप जाके समझाए ना उन्हें। पता है जहांजेब भाई अपने कमरे में ही बंद रहते हैं, एक अजीब सी टेंशन तारी है पूरे घर में। मैं बात तो कर लूँगी, लेकिन बेटा ये बहुत ही ज़ाती मसला है। और क्या मैं अच्छी लगूंगी तुम्हारे ससुराल के ज़ाती मामलात में दखल देती हुई? अम्मी ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप मेरे घर को बचाने में मेरी मदद नहीं करेंगे? ये तो अब मेरा घर भी है ना। अच्छा ठीक है, मैं बात तो कर लूँगी, मगर अम्मी शन्नो पप्पो अब आपको देखकर नहीं आती हैं सामने, वो कमरे में बंद कर लेती हैं खुद को। देखो ये भी तो अच्छा नहीं लगता कि मुझे देखकर शन्नू अपने आप को कमरे में बंद कर ले। ठीक है, मैं जाती हूँ तुम्हारी सास से बात करने, बल्कि पहले मैं जहांजेब से बात करती हूँ और उसे साथ ही लेकर जाती हूँ। ठीक है अम्मी, मना लीजिएगा ना। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। रईसा बहन, बस छोड़ देना आप अपनी जिद। मैं खुद चलूंगी आपके साथ बेगम आफरीदी के घर। नहीं गुड्डू, हमारे साथ तुम्हारी भी बेइज्जती हो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात है? आप साफ कह दीजिएगा, जब लड़का ही राजी नहीं है तो आप क्या कर सकती हैं? लड़का तो राजी था, अब मुकर गया। पूछ ले, बैठा हुआ। अम्मी आप इसकी फिक्र ना करें, आप अनम से फ़ोन पे बात कर लें या उसकी अम्मी से बात कर लें। वो लोग खुश हैं कि भाई अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। लो एक और आ गई। ये ऐसी बला है कि सर पे चढ़ती है तो उतरने का नाम ही नहीं लेती। बस ये ऐसी ही है, दूसरों के लिए कुर्बानियां देने वाली। रईसा बहन, आपकी जिद अपनी जगह, जहांजेब का इसरार अपनी जगह, लेकिन आपको शकीला का भी तो ख्याल। आप मुझे मेरी बेटी वापस नहीं दिलाएंगी? आपको शकीला की कसम। नहीं गुड्डू, उसकी कसम मत दो, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगी। अरे वाह अम्मी, तुमने साबित कर दिया कि तुम गुड्डू की बेटी हो। इधर आओ बेटा, इधर मेरे पास। जीते रहो। बहुत शुक्रिया रईसा बहन, आपने मेरा मान रख लिया। खाला, 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 क्या हुआ सना? खैरियत तो है? अरे कुछ बोल तो सही। रईसा बेगम आ रही हैं मेरा रिश्ता मांगने। नहीं वाकई? बस रजिया बहन, आप हाँ कर दें। इनकार की गुंजाइश कब है मेरे पास? आप यकीन करें कि पिछले 8 सालों में सना के लिए बेशुमार रिश्ते आए, लाखों पतियों, करोड़ों पतियों के, मगर मेरी सना है कि एक ही जिद पे अटकी रही, बिना बाबा। जिंदगी जिसके नाम कर दी सो कर दी। वो तो एक हादसे ने जहांजेब का घर उजाड़ दिया, वरना जहांजेब अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी। बुरा मत मानिए रईसा बेगम, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। मेरा मतलब है कि जहांजेब की दूसरी शादी है, आखिर पूछ कुछ। अरे रजिया बहन, पूछ-गिछ कैसी? आप तो जहांजेब को जानती हैं, जहांजेब आपके लिए नया नहीं है। और फिर सना से बढ़कर जहांजेब की ज़मानत भला कौन दे सकता है? और मुझे देखें, अपने दामाद के लिए रिश्ता लेकर आना कौन सी सास ऐसा करेगी? ठीक कह रही हैं, ये तो एहसान है आपका रईसा बेगम। एहसान कैसा? मैंने अपनी 3 बेटियां रईसा बेगम को दी हैं। अगर ये इस काबिल ना होती तो मैं भला ऐसा कर सकती थी? बस आप हाँ कर दें। अरे
मुझे भला क्या एतराज हो सकता है। सना, तुम भी कुछ बोलो। आंटी ने मुझे कबूल किया, मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। चलिए रईस साहब, आप बिस्मिल्लाह कीजिए, अंगूठी पहनाइए। बुड्ढो बहन, मेरी बहू आपकी बेटी की जगह जा रही है, तो मेरी खुशी है कि ये फर्ज तुम अदा करो। लाइए रईस साहबा, ये तो मेरी बेटी है। लाओ बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। रज़िया बहन, मेरी एक शर्त है कि शादी उसी तारीख में होगी जो मैंने तय की। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन तैयारी का मौका तो दें हमें। मेरा मतलब कहने का ये है कि हम तो अभी कोई छल्ला तक नहीं खरीद सकते। जब वक्त मिले ना तो छल्ले खरीद लीजिएगा, हमें कुछ नहीं चाहिए। मुंह मीठा करें आप, मैं आपके लिए जरा चाय भी तो ले आऊं ना। अरे राहिला, तुम नहीं गई? वे तुम्हें जाना चाहिए था, आखिरकार तुम जहांजेब की भाभी हो। फुप्पो, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए नहीं गई। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, अनम हर लिहाज से एक अच्छी लड़की थी। तालीम याफ्ता थी, रोशन ख्याल थी, रख रखाव जानती थी। पर इस सना, आप सना को जानती हैं? बरसों से भाई, ये जहांजेब बस शक्ल सूरत पर मर मिटे, वरना रख रखाव, वज़ादारी उसकी फैमिली से तो कोसों दूर है। पता नहीं रईसा भाभी कैसे मान गई। वो तो इस काबिल ही नहीं है कि इस घर की बहू बनकर लाई जा सके। फुप्पो, जहांजेब भाई बहुत समझदार आदमी हैं। अपनी ज़िंदगी का साथी भी उन्होंने बहुत समझबूझ से ही चुना होगा। लेकिन तुम लिए दिए रहना, मैं बता दूं भाई, इस तबके की लड़कियां ससुराल आते ही जो है ना, देवरानियों से दो दो हाथ करने लगती हैं। आप मेरी फिक्र मत करें, जब मैं किसी से मुकाबले में खड़ी नहीं होंगी तो कैसे दो दो हाथ करेगा कोई मुझसे। भाई अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, अपने हक से दस्तबरदार मत हो जाना। अपना राज रखोगी तो कायम रहेगा ना, वरना दूसरे वक्त नहीं लगाएंगे उस पर कब्जा करने में। ये कैसी बातें कर रही हैं फुप्पो? जितना ये घर मेरा है उतना ही ये घर सना का भी होगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में बोल रही हूँ। आखिर तुम सीधी सादी बच्ची हो ना। शकीला, अगर गुड्डो को उसका घर वापस मिल गया तो भाई गुड्डो के तो ऐश हो जाएंगे, ऐश। हाँ माँ, अल्लाह करे उनको उनका घर मिल जाए वापस। ये तो उनका हक है, उनको मिलना ही चाहिए। अरे हक तो तेरा और तेरे मियाँ का भी है उस घर पर। अपनी बेटियों ने तो साथ दिया नहीं, बुरे वक्त में तो तुम दोनों ने साथ दिया है। अरे दो बेटियां तो अल्लाह को प्यारी हो गई, दो परदेश में, एक बेटी यहाँ ऐश कर रही है। गुड्डो का स्यापा तो तुम्हारे सर पर है, हक तो तुम दोनों का ही बनता है। अम्मा क्या हो गया है आपको? बेटियां जैसी भी हों बेटियां ही होती हैं, और फिर औलाद का ही तो हक होता है माँ बाप की जायदाद पे, वही वारिस होती हैं ना। और वैसे भी अम्मी जी हम पे बोझ नहीं है, बल्कि हमें तो अच्छा लगता है उनका काम करना। और दूसरी बात ये कि वो अपना खर्चा खुद ही उठाती हैं। तू तो रही निरी बेवकूफ़। अरे सोच, कल को अगर गुड्डो मर गई ना तो फिर क्या होगा उस घर का। तुम दोनों मिलकर उस घर को अपने नाम करवा लो। अरे रही बेटियों की बात, तो वो तो अपने अपने बंगलों में ऐश कर रही है। अम्मा मुझे नहीं चाहिए कोई मकान वकान, कुछ नहीं कराना मुझे अपने नाम। मेरे लिए तो मेरे शौहर की मोहब्बत ही सब कुछ है। अरे मियाँ बीवी के दरमियान जब भूख आती है ना तो मोहब्बत शिकस्त खा के भागती है। सिर्फ मोहब्बत से पेट नहीं भरता। हाँ बस करें अम्मा, मुझे नहीं याद रखना तुम्हारा ये पढ़ाया हुआ सबक। मैं बीवी हूँ, सौदागर नहीं हूँ जो अपने मियाँ का सौदा कर दूँ। बस करो अपनी ये बातें। तू तो रोएगी मत्थे पे हाथ मार मार के, कमबख्त मारी।
अरे रही साहब, आप जहाँ ज़ेब इस शादी से खुश है हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। गुड्डो, घर की बहू घर की नुमाइंदा होती है, इज्जत होती है। उसका रख रखाव घर की शान को बढ़ाता भी है और मिट्टी में भी मिला सकता है। सना ऐसी ही है, वो यकीनन आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। अभी तो वो बस थोड़ी घबराई हुई है। सुना नहीं था रज़िया क्या कह रही थी कि उन लोगों ने करोड़पतियों के रिश्ते ठुकराए हुए। छिछोरी कहेगी। अरे छोड़े ना रज़िया को, आपको उससे क्या लेना देना। आप तो सिर्फ सना को देखें, वो जहाँज़ेब से बहुत मोहब्बत करती है, इसी नाते से वो आपसे और इस घर से भी बहुत प्यार करेगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। वैसे तुम कहीं नहीं जा रही, यहीं रहोगी शादी तक और हर काम अपने हाथों से करोगी। मुझसे तो कुछ नहीं होता। आपकी बहू है ना घर में। मैं नहीं चाहती कि इस शादी को राहिला अपने हवासों में सवार करे, वो वैसे ही पागल हुई रहती। अच्छा चले ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं वलीमे से 2 दिन पहले आ जाऊंगी, आपके सारे काम कर दूंगी। ठीक है, अब मैं ज़रा वो जहाँज़ेब से मिल लूँ, पूछूं उसने वकील से क्या बात की है। पता नहीं ये 8 साल से कहाँ छुपी हुई थी सना। छुपी ही रहती तो अच्छा था। खाला, एक भी ऐसा जोड़ा नहीं है जो मैं अपने साथ ले जा सकूं। कुछ भी साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं तुम्हें। क्यों? अरे भाई, इतने बड़े लोग हैं, बड़ा एहसान जितलाने आई थी ना, अब जेब भी तो ढीली करें। फिर भी खाला, कुछ तो ले जाना होगा ना। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे, इस बात की फ़िक्र करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। इस बात की फ़िक्र उन लोगों को होनी चाहिए। सही कह रही हो। 8 साल मुझे 8 आंसुओं से रुलाया इस रईसा बेगम ने। हिसाब तो देना होगा। वैसे बिटिया, मुझे तो एक ही बात की फ़िक्र खाए जा रही है, ये घर ये भी किराए का है। अरे कहाँ से दूंगी किराया, कहाँ से खाऊंगी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खाला, आप फिक्र तो ना करें ना, मैं आपके खर्चात उठा लूंगी। मैं जहाँज़ेब से बात करूंगी, वो समझ जाएगा। बात अखराजात की नहीं है, ये तो सोचो कि इस उम्र में मैं अकेली जान कैसे रहूंगी, और ऊपर से जमाना भी बहुत खराब है। खाला, आप मेरे साथ चलेंगे? है भी क्या हो गया तुझे? वो रईसा बेगम, वो तुम्हें साथ ले जाएं तो बड़ी बात है, मुझे कहाँ बर्दाश्त करेंगी वो। ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी। और वैसे भी मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से तेरा घर खराब हो। कि मैं आपको अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती ना। रईसा बेगम को ये बात माननी पड़ेगी, वरना मैं भी नहीं जाऊंगी। अच्छा, क्या बात है बेटा तेरी। तुम खुद सोचो कि वो जो रईसा बेगम है, वो क्या दुल्हन के बगैर बारात साथ ले जाएंगी वापस? उनकी मर्जी है। नहीं तो माथा रगड़े यहाँ पे अब मेरे सामने। आप मेरे साथ जाएंगी बस। अम्मी, आप 2-3 दिन और रुक जाती ना, आप क्यों जा रही हैं? अरे बेटा, तुम अपने घर में खुश रहो, आबाद रहो, मेरे लिए यही काफ़ी है। अब बेटी के घर मेहमान बनकर रहना कोई अच्छा लगता है? हाँ जी, ये भी आपके बेटों का घर है। ठीक है, अब शकीला नहीं रही, लेकिन घर तो आप ही का है। बेटा, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है जो तुम मुझे इतनी इज्जत देते हो। सना भी बिल्कुल मुझे मेरी बेटियों जैसी है, और उसके लिए भी मेरे दिल से यही दुआ निकलती है कि रानी बेटी राज करे। अच्छा, जहाँज़ेब, तुम्हारी वकील से बात हुई थी? जी, मेरी आज ही बात हुई थी। कह रहा था कि कल तक हम स्टे ऑर्डर ले लेंगे और इंशाल्लाह आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी, बल्कि मुकदमा भी इंशाल्लाह आप ही के हक में हो। खुदा करे ऐसा ही हो। बेटा, मुझे हया ने कुछ पैसे भिजवाए थे जो बैंक में है, मैं ये चेक लेकर आई हूँ। ये रख लो, पैसे निकलवा के
कोर्ट के और वकील के अखराजात पूरे कर लेना। देखा, आपने फिर मुझे गैर कर दिया ना। क्या बेटे का हक नहीं होता कि माँ को उसकी छीनी हुई छत वापस दिलवाए? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जब मेरे पास पैसे हैं तो मैं खामखा तुम्हें तकलीफ क्यों दूँ? हाँ जी, मुझे अदनान ने सख्ती से मना किया हुआ है, उसको बहुत बुरा लगेगा। अम्मी, जहांजेब भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना ही इनको अच्छा लगेगा और अदनान को भी बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग पैसे नहीं लोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अच्छा, लाए मुझे दें आप। अच्छा बेटा, अब मुझे इजाज़त दो। अम्मी, आप क्यों जा रही हैं? आप देखो, जब ढोलकी रखोगे ना तो मैं उसी दिन आ जाऊंगी और मैं शादी तक रहूंगी। अभी तक तो मैंने अपनी बेटियों को रुखसत किया है ना, अब मेरे बेटे की शादी है। मैं खूब नाचूंगी, गाऊंगी, ढोलकी बजाऊंगी। ठीक है? मैं भी खूब गाऊंगी। अम्मी, आपने आकर बहुत अच्छा किया, हमारे घर की खुशी लौटा दी। और आपका बहुत बड़ा एहसान है कि आपने सना को शकीला की जगह दी। देखो बेटा, इस घर में जो भी दुल्हन बनकर आएगी मैं उसे शकीला की जगह ज़रूर दूंगी। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेलो। रिंग बहुत खूबसूरत है। मैं तो शर्म के मारे नजरें ही नहीं उठा सकी। और मेरी नज़रें तुम पर आके ऐसे जम सी गईं जैसे किसी और तरफ देखने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो तरस गई थी लफ्ज़ सुनने के लिए। अमृत है ये तुम्हारे लफ्ज़। यही अमृत अब सारी जिंदगी तुम्हारी समात में रस खोले। जहांजेब, एक बात है, एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैं सोच रही हूँ कि मैं जब चली जाऊंगी तो खाला का क्या होगा। मैं जॉब करती थी तो ये घर चलता था, घर भी किराए का है। तो कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी, कैसे रहेंगी। तुम रो रही हो? अपनी मजबूरियां मुझे रोने पर मजबूर करती है चाची। अपने आंसू मेरे नाम कर दो अफसाना। आंटी बेसहारा नहीं रहेंगी, अब हमारे साथ रहेंगी। क्या तुम सही कह रहे हो? ठीक कह रहे हो, अब आंटी हमारे साथ रहेंगी। मगर रईसा आंटी मान जाएंगी? माँ को मानना ही होगा मेरी खातिर। और अगर ना मानी तो क्या खाला को इसी सेंटर भेज दूंगी? देखो सना, ये मेरे जीते जी तो नामुमकिन है। मैं ये अम्मी को वापस करूंगी ना तो वो बहुत नाराज होंगी। राहिला भी वापस करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास रख लो। कोई मुनासिब सा वक्त देखकर वापस कर देना। भाई ठीक कह रहे हैं, घर का कब्जा वापस मिल जाए तब ये चेक दे देना उनको। उई अल्लाह, आज तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी पे सौतन लेकर आ रहे हैं और तुम शादी में शिरकत की तैयारी कर रही हो। अरे बुआ, फजूल बातें मत किया करो। जब बेटी नहीं रही तो कैसी सौतन और कैसा सौतन का दुख।